बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जायके की दुनिया। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही जायकेदार खुशबूदार निहारी की रेसिपी। आपने बहुत तरह की निहारी खाई होगी जो कि कुछ पैकेट वाले मसालों से तैयार की गई होगी या फिर कुछ रेसिपीज़ आपने ख़ुद अपने मसालों से बनाकर तैयार की होंगी। लेकिन जो आज मैं आपको ऑथेंटिक किस्म की घर के मसालों से बनी हुई निहारी की रेसिपी बताऊँगी, वो आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएँ ज़रूर देंगे। क्योंकि ये इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी है, बस थोड़ी-सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी अपनी डिलीशियस किस्म की निहारी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 केजी बीफ जो कि बोन का पोर्शन है, उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करवा लिया है ताकि हमारी निहारी जो है वो अच्छे तरीके से जल्दी से कुक हो जाए। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको रफली कट कर लिया है। उसके अलावा 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। और उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसमें मसाले कौन-कौन से जाएँगे। हमारे बहुत ही स्पेशल किस्म के साबुत मसाले इसमें जाएँगे। 2 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून है ज़ीरा, 2 टेबलस्पून है खुश्क धनिया, 1 पत्ता जावित्री है और 1 पूरा हम जायफल इसमें इस्तेमाल करेंगे। 3 अदद बड़ी इलायची हैं, 6 अदद छोटी इलायची हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें लौंग शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून भर के हम काली मिर्च का शामिल करेंगे और 2 अदद बादियान के फूल हैं। इसके अलावा 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पात इसमें जाएँगे। इन तमाम साबुत मसालों के अलावा कुछ पाउडर मसाले भी इसमें जाएँगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून है जी कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून भर के इसमें कचरी पाउडर का, जो कि गोश्त को गलाने में हेल्पफुल होगा। तो 1 केजी गोश्त के लिए 1 टेबलस्पून काफ़ी होता है, तो मैं निहारी के लिए इतना इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा निहारी की थिकनेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 कप आटा और हाफ़ कप मैदा। तो बस यही इंग्रीडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम अपने तमाम तर ड्राई मसालों को रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इनको हमने पीसना है। तो जब इनको हम रोस्ट करेंगे तो रोस्ट करने से इनकी जो खुशबू है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी और इसी से हमारी निहारी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। जैसे ही मसालों में से हल्की-हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसका मतलब है कि ये रोस्ट हो गए हैं और अब इनको किसी प्लेट में निकालने के बाद ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद पीस लेंगे। मैंने अपने मसालों को इस तरह से पीस के किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब जितने भी पाउडर मसाले थे वो इसके अंदर शामिल करके एक-एक करके शामिल करते जाएँगे और अपना निहारी मसाला तैयार कर लेंगे। तो सारे मसाले मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इनको एक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएँ और बहुत ही परफ़ेक्ट खुशबूदार, ज़ायकेदार और स्पेशल किस्म का निहारी मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। 1 कप ऑयल शामिल किया है मैंने कुकिंग पैन के अंदर और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें शामिल कर देंगे हम अपना प्याज़। प्याज़ को हल्का-सा फ्राई करना है, बस थोड़ा-सा फ्राई होने के बाद साथ ही इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक को सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट तक पकाना है, जिससे इनका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो अब हम इसमें अपना गोश्त शामिल कर देंगे और उसको पकाएँगे। गोश्त शामिल करने के बाद उसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। उसका जब कलर अच्छी तरीके से वाइट हो जाएगा तो उसमें अपना तैयार करदा निहारी मसाला डाल देंगे। तो अब आ गई निहारी मसाले की खुशबू। पता चलने लग गया है जी हमारे घर में निहारी बन रही है। तो इसको निहारी मसाले के साथ आपने तकरीबन 15 मिनट तक भुनाई करते जाना है, करते जाना है। ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने गोश्त को मसाले के साथ भूनना है। साथ-साथ पानी शामिल करते जाएँगे ताकि मसाला जो है हमारा वो जलने ना पाए और हमने इसकी मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करते जानी है। अब देखिए जैसे ही हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा भुनाई हो गई है और ऑयल सेपरेट हो गया है तो इसमें हम तकरीबन 2.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि गोश्त ने कुक भी होना है और हमें निहारी के लिए अच्छी खासी ग्रेवी भी चाहिए होगी। बीच-बीच में हम इसको चेक करते जाएँगे कि गोश्त कितना गल गया है और कितना रह गया है और साथ-साथ हमें पानी का भी अंदाज़ा होता जाएगा। अगर ज़रूरत पेश आएगी तो हम पानी और शामिल कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको ढक कर तकरीबन 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। स्लो फ्लेम पर इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और देखिए गोश्त हाफ़ डन हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो यही इसी स्टेप पे लग रहा है कि जी हमारी निहारी तैयार है। लेकिन अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने आटे का मिक्सचर। इन आटा और मैदा में मैंने 1 कप पानी डालकर इसका एक अच्छा-सा पतला-सा मिक्सचर बना लिया है और इसको आराम-आराम से डालना है, एकदम इसमें शामिल नहीं करना वरना आटे की गुठलियाँ बन जाएँगी।
साथ-साथ चम्मच हिलाते जाना है और तमाम तर जो हमारा मिक्सचर होगा इसको इसमें शामिल कर देना है। इस स्टेप पे आपको एकदम लगेगा कि ऑयल गायब हो गया है, लेकिन आप इसको और पकाएँगे तो ऑयल बिल्कुल गायब नहीं होगा। और देखिए हमारी निहारी मज़ीद 1 घंटा पकी है और बिल्कुल पक कर तैयार है और इसके जो पीसेस हैं मीट के वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तो हम निहारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका तड़का या फिर तरी जो होती है वो तैयार कर लेते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, उसको 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और ये देखिए बेहतरीन किस्म की तरी तैयार है। अब हम निहारी को सर्व करके दिखाते हैं आपको कि इसकी कैसी लुक है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब है और खाएँगे तो और मज़ा आ जाएगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा। सर्विंग बाउल को फुल करने के बाद उसके ऊपर अपना तड़का शामिल कर दें और उसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर लें हरी मिर्चों और अदरक के स्लाइसेस और फ्राई अनियन के साथ। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बीफ निहारी बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल और सादा सी रेसिपी है, बस थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है और आप अपने घर में अच्छे माहौल में अच्छे जायके वाली निहारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको हम सर्व करेंगे लेमन, सब्ज़ मिर्चों और अदरक के पीसेस और फ्राई अनियन के साथ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसको नान के साथ खाएँ या ख़मीरी रोटी के साथ खाएँ, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो आपने हमारी रेसिपी को लाइक कर देना है और अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।